दरगाह क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए हादसे और ख्वाजा साहब के उर्स को देखते हुए नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरगाह क्षेत्र की लंगर खाना गली स्थित छतरी गेट से सटा मकान ढहने के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और गरीब नवाज के सालाना उर्स की व्यवस्थाओं के मद्देनजर अब निगम प्रशासन ने सख्ती करना भी शुरू कर दिया है। आवासीय मानचित्र स्वीकृत करवाकर अवैध रूप से होटल का संचालन करने पर अब तक करीब 8 होटलों को सीज किया गया है। इसी क्रम में पन्नीग्राम चौक के जर्जर भवन में रहने वालों को तत्काल भवन खाली करने को भी पाबंद किया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि उर्स मेले को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है और अब तक करीब 8 मकानों को सीज किया गया है तो कई मकानों के नोटिस भी थमाए गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना था कि लोग मकान निर्माण की स्वीकृति लेकर अवैध होटलें बना रहे हैं और इसी को देखते हुए अब तक करीब 8 होटलों को सीज कर दिया गया है और अन्य होटलों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब तक उर्स रहेंगे तब तक सभी लोगों को मकान निर्माण करवाने के लिए भी पाबंद किया गया है कि उर्स के मद्देनजर कोई भी व्यक्ति मकान का निर्माण नहीं करवाए। पार्षद की मिली भक्ति से चारों तरफ से जब ये देखो एक बिल्डिंग बन रही है, चारों तरफ और बन रही है, इसकी इसी बिल्डिंग का हिस्सा एक और है। ये पिछले 3 साल से काम चल रहा है, इसमें पिछले 3 साल से काम चल रहा है। निगम के अधिकारियों ने अभी ध्यान दिया है, पहले दे देता ये अब तक तो चारों तरफ से घेर लिया इस आदमी ने, इस मालिक ने। एक ये इसकी होटल है, यहाँ पर इस तरह के कितने ये बिल्डिंग भी इसने ले ली। पार्षद महोदय कितने मकान इस तरह की, कितनी बिल्डिंग इस तरह की जो यहाँ पे अवैध बनी हुई है? अब सारी अवैध 5-6 बिल्डिंगें चल रही, आगे भी चलो, मैं बताता हूँ, मेरे साथ चलो। इस वार्ड नंबर 10 में कम से कम 10 बिल्डिंग बन रही है जो सारी तरह आप दे देते। निगम के अधिकारी आके चेक नहीं करते? नहीं करते साहब, बिल्कुल नहीं करते। पार्षद या जमादार पार्षद की तो माया है, उसको 10 लाख मिल जाते हैं एक बिल्डिंग बनने में, तो वो क्यों बोलेगा, वो क्यों बोलेगा, वो क्यों बोलेगा? नहीं तो क्या नगर निगम के अधिकारी भी मिले हुए क्या इसमें? ये मैं जब मिले हुए जब तो नहीं आए अब तक, तो उनसे पहले क्यों नहीं आए? अब तक आ जाना चाहिए था इनको पहले ही। बिल्डिंग गिरती तब आते, बिल्डिंग गिरती जब आते, क्या बात है, बिल्डिंग गिरती जब लोग आते हैं और बिल्डिंग बनती जब नहीं आते हैं। शिकायत करने के बाद भी नहीं, शिकायत करने के बाद भी नहीं आते। और अभी भी खाली सीज कर रहे हैं, खाली अजी अभी भी सीज कर रहे हैं, खाली अभी सीज कर रहे हैं, वो बक्सा पहुंच जाएगा तो खुल जाएगी बिल्डिंग। उर्स का मेला स्टार्ट होने वाला है तो दरगाह क्षेत्र के अंदर जितने भी नए निर्माण चल रहे हैं उन सभी निर्माणों को बंद कराने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। उर्स के लिए हमने नोटिफिकेशन निकाला है कि उर्स का मेला जब तक समाप्त नहीं रहता किसी भी तरीके का नया निर्माण आपको नहीं करना है। फिर भी उसकी अवहेलना करते हुए काफी सारी जगह पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, उन सब निर्माण कार्य को हम रुकवा रहे हैं। साथ में साथ ऐसे भी काफी सारे हमें निर्माण देखने को मिले हैं जो कि आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर बड़े होटल का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे निर्माण को हम मौके पर ही टेम्परेरी सीज कर रहे हैं। अगर हमारे को अपने स्वीकृत दस्तावेज दिखा देंगे तो आगे की कार्रवाई ठीक हो जाएगी। लगभग कितने ऐसे भवन हैं जिनको अभी तक हमने 8 भवन को सीज कर दिया है जो बहुमंजिला इमारतें हमें मिली और मानचित्र उन्होंने दिखाया तो आवासीय था और G+2 का स्वीकृत लगा और निर्माण जो है G+5 और 6 का निर्माण कर लिया उन्होंने, और इस तरीके के हमने लगभग 30 से 35 निर्माण अभी तक हम रुकवा चुके हैं। क्या वजह है कि ऐसी स्थिति में आने के बाद विभागीय जो है अधिकारी चेत पाते हैं? इससे पहले जानकारी क्यों नहीं हो पाती? इससे पहले जानकारी होती है लेकिन ये निर्माण जो है बड़े ऐसी पतली पतली तंग गलियों के अंदर है जो कि बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोग इन गलियों में घुसे हैं तो पीछे पता नहीं चल पा रहा है कि कितने मंजिल की निर्माण है। ये तो इनके पास घुसे हैं तब पता लग रहा है कि 100 गज को भी क्षेत्रफल नहीं है इनका और निर्माण इन्होंने 7-7, 8-8 मंजिल कर लिया। सर, एक व्यवस्था बनी हुई कि नगर निगम का जो जमादार है वो ऐसी स्थितियों की पूर्व सूचना या सूचना अधिकारियों को दी जाती है, क्या आपको तो इस तरह की सूचना नहीं पहुंच पाई या कहीं कोई तंत्र में ढिलाई? नहीं, इस तरीके की सूचनाएं मिल रही है, उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन अब आज मौके पर है तो उसमें तुरंत प्रभाव से हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, ये एरिया कमर्शियल नहीं है। उस क्षेत्रफल के अनुसार निर्माण की स्वीकृति मिलती है, तो इस एरिया में जितने निर्माण की स्वीकृति मिलनी चाहिए उससे जो अधिक है हम उनको बंद करा रहे हैं। वहीं नगर निगम की कार्रवाई को लेकर शहर कांग्रेस के सचिव मुनीम चंद तंबोली ने वार्ड नंबर 10 के पार्षद राजू साहू पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके वार्ड में करीब 10 से 12 अवैध होटलें बन रही हैं और ये सब पार्षद की शय पर ही बनाई जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद एक होटल मालिक से अवैध होटल बनाने के 10 लाख रुपए की रिश्वत भी लेता है। उनका कहना था कि अवैध होटलें पार्षद की देखरेख में ही बनाई जा रही हैं, लेकिन नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके अलावा भी उन्होंने दरगाह के अन्य क्षेत्रों में भी अवैध होटल बनाए जाने का आरोप लगाया है। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित।
अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।